Hello my YouTube family, welcome and welcome back to my another video. So first of all हरे कृष्णा to everyone। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआ, कृपा, सहयोग से मैं भी थोड़ा ठीक हूँ एंड बट नॉट वेरी वेल, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा काम रहती है ना, मैं ऑटोमेटिक थक जाती हूँ एंड लास्ट में इतना थकान होती है कि फिर मुझे ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत पड़ रही है। सो यहाँ पर दोपहर को मैं सब्ज़ी बना रही थी, सोयाबीन और आलू की, घर में वही पड़े हुए थे, तो ये मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये फ्राइडे का है, ऐसे में कोचिंग ऑफ रहती है, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी था सर का भी, तो सर आए हुए थे, तो फिर उन्होंने जो है सुबह को मॉर्निंग में क्लास ली और 11 बजे के बाद का ये वीडियो है, मैंने शुरू की थी। इसका जो रियल ब्लॉग है वो आपको पूर्णिमा रियल ब्लॉग में मिल जाएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग जाके उसे चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एफर्मेशन देने वाली हूँ, जो आप सोचिएगा, बोलिएगा सुबह उठ के, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो उठ के सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और आंख बंद करने के बाद आप ये चीज़ें धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिएगा। मैं कैपेबल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हर मुश्किल को हैंडल कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में हर दिन कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अपने गोल्स के करीब जा रही हूँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ, मैं अपने डर से बड़ी हूँ, मैं आज अपना बेस्ट देने वाली हूँ। और बस ऐसे ही रोज़ आपको बोलनी है धीरे धीरे। कई बार ऐसा लगता है हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, लगता है ना, मुझे तो कई बार, बहुत बार लगता है, लेकिन फिर भी जैसे मेरा मैथ्स मतलब CHSL एंड मतलब इंटर मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन CGL वाले जो लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो मेरे से कहीं हद तक बहुत कम सॉल्व हो रहे हैं। घर की जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, लेकिन पता है सच क्या है, जो इंसान स्ट्रगल के बीच में कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है वही एक दिन जीतेगा। जैसे मेरी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन, ये जो है ना, हम इसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। बस हमें जो है रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आपको सोचना है। मैं सोचती हूँ कि मैं हर दिन बेहतर कर रही हूँ, मेरी मेहनत जो है मुझे आकर लेके जाएगी, आगे ले जाएगी, और आई विल नॉट गिव अप, है ना, मैं कभी हार मानूंगी ही नहीं। मैं लगातार जो है अपना बेस्ट देती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। मैं अपने सपनों के लायक हूँ, मुझे पता है मैं जो सपना देख रही हूँ मैं उसे अचीव कर सकती हूँ और मैं उन्हें पूरा करके रहूँगी। आज मैं नेगेटिव सोच को छोड़ रही हूँ, आज मैं पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ ले रही हूँ, मैं अपनाती हूँ। इस तरह की जो एफर्मेशंस है वो आप सुबह को जब उठते हो तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर जो हमारा माइंड है ना, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है हमारे साथ। अगर उठते साथ ही हम स्ट्रेस हो जाएं, अरे भाई मेरे पास इतने सारे काम है, अब इसे कब पूरा करूं मैं, मुझे तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, अगर हम इस तरह की नेगेटिविटी ही सोचते रहेंगे ना, तो उठते साथ हमारे कब कैसे टाइम बर्बाद होने लगेगी हमें खुद पता नहीं चलेगी। तो इसीलिए नेगेटिविटी को सोचिए कि मैं नेगेटिव चीज़ों से दूर हो रही हूँ, मैं जो भी सोचूंगी पॉजिटिव कर रही हूँ, इस तरह के सोचना पड़ेगा। अगर आप एक मॉम हो और घर की जिम्मेदारी संभालते हो तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप जो कर रहे हैं वही आपकी सक्सेस की कहानी बनेगी। जो मैं कर रही हूँ, ये मेरी और एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जो मैं कर रही हूँ, यानी कि मैं जो रिकॉर्ड करके भी रख रही हूँ ना कहीं ये जो स्ट्रगल है, मुझे जब मैं सफल हो जाऊँगी तो मुझे देख के पता नहीं कैसा फील होगा।
इमोशनल भी हो जाऊँगी, मतलब जैसे भी हो मुझे लगता है अभी नहीं, कम से कम 4-5 साल के बाद जब मैं ये सारी चीज़ें देखूँगी तो मुझे लगेगा कि भाई मेहनत तो मैंने की थी। ठीक है? तो इसीलिए मैं मेहनत करने से पीछे तो कभी नहीं हटती हूँ। भले ही लोग मुझे 10 गालियाँ दे दें, घर में मेरे हज़ारों झगड़े हो जाए, लेकिन मैं कभी रुकती नहीं हूँ। मेरा काम जो भी है मैं वो करती हूँ। भले ही मुझे जितनी चीज़ों से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, बारिश आए, तूफ़ान आए, मैं अपने काम मेरे रुकते नहीं है। तो याद रखिए, छोटे-छोटे स्टेप्स ही बड़े सपने को पूरे करते हैं। आज बस एक काम कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि मैं रुकूंगी नहीं, चाहे जो भी हो जाए मुझे खुद के लिए, एंड ख़ास करके आपके जो बच्चे हैं, जिसके नहीं हैं वो खुद के लिए, और जिसके हैं मैं बोलूँगी आपको अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपके भरोसे इस दुनिया में आए हैं। वो नहीं जानते कि जब वो आए थे, उन्हें नहीं पता था मेरे पापा हैं, नहीं है, कौन है, वो मेरी कैसी देखभाल करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने हमें माँ बनाया है, तो इतना तो हमें है कि मुझे मतलब अपने लिए ना सही, हम अपने बच्चों के लिए जिएंगे और कुछ अच्छा करेंगे। तो और उन्हें इस दुनिया में लाना वो हमारा खुद का डिसीजन था। ठीक है? तो अब हम उन्हें एक बेटर लाइफ देंगे, और ये चीज़ अब खुद से हम प्रॉमिस करेंगे कि हमें अपना लाइफ बेटर करनी है। तो चाहे जो भी हो जाए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज़ मुझे लगता है हमें कोई लॉटरी हाथ में नहीं लगने वाली है। मुझे तो नहीं लगती। सो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती, और मैं कभी उम्मीद भी नहीं लगा के रखी कि कहीं से मुझे लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिना मेहनत के कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बिना मेहनत के मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, और मिलेगा भी क्यों? भगवान क्यों देगा हमें बिना मेहनत का? क्योंकि सब हमेशा से हम सुनते आए हैं कि मेहनत का फल ही मीठा होता है, और अगर हम मेहनत करेंगे ही नहीं तो फल हमें क्यों मिलेगा? सो इसीलिए मेहनत कीजिए, एंड हार नहीं माननी है। चाहे जो हो जाए लाइफ में, ऊपर नीचे जो हो जाए, हमसे जितना पॉसिबल हो पाता है हम करेंगे, एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम हार मान गए तो हम एक मजाक बन के रह जाएंगे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, बशर्ते आप किसी से कहते नहीं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस मुझे लगता है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि हम जो है अपनी मदद खुद कर सकते हैं। हमारी मदद ना ही हमारे घर वाले करेंगे, और नहीं, जिसको करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखती हूँ जो मैरिड है, ख़ास करके झारखंड के जहाँ मैं रहती हूँ, ये तो बहुत ही पिछड़ा जगह है। यहाँ तक कि लड़कियां तो पढ़ती भी नहीं है, यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं देती। गांव का जो स्कूल है वहाँ तक मान लीजिए 5-8 तक हुआ, तो वहाँ तक अगर पढ़ ली तो पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो लड़कियां हैं ना, उन्हें ब्याह दी जाती है, वो लोग का शादी कर दिया जाता है, एंड शादी के बाद यहाँ पर मेरे गांव में तो अभी तक मैंने एक भी लेडीज़ नहीं देखी, ना कि मायके में और ना ही ससुराल में। कोई ऐसे नहीं है जो मतलब खुद से कुछ कर रही है, मतलब कोई अच्छा बड़े पोस्ट के लिए। ऐसे छोटे मोटे काम तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन महिला समूह वगैरह जो है उससे जुड़ के कई महिलाएं कर रही हैं आजकल। बट ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि इन जगह पे, झारखंड जैसे जगह पे बहुत कम है जो मतलब अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा के अपना शादी से पहले ही सब कुछ ये करवा लें। और जैसे मैं शादी के बाद, मेरी शादी हो गई थी बहुत ही कम उम्र में, जिस टाइम पे मुझे पढ़ना लिखना था उस टाइम पे हो गई थी। तो लेकिन छोड़िए वो सब चीज़ें, अब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बस है कि हमें अपने करियर पे किस तरह से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, किस तरह से अपने पैरों पे खड़े होने हैं, यही सारी चीज़ों पे फोकस करनी है। एंड किस तरह से 2 रुपया बचाए भी, ये सारी चीज़ें का टेंशन हमें रहती है, और हर किसी को रहती ही होगी। लेकिन बचाने का बात तो तब आएगी ना जब हम कमाएंगे।
अगर हम कमा नहीं पाएंगे तो फिर हम बचाएंगे क्या, बात वो आ जाती है। सो कहीं ना कहीं हम जो भी कर रहे हैं ना, सीधे आके बात ना पैसे पे अटक जाती है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी लाइफ में करना है, वो सारी चीज़ें इसलिए करना है ताकि हम 2-4 पैसे कमाएं। ये चीज़ें ना आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप जितना भी देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, ऐसे जहाँ भी देखते हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई जो भी कर रहा है ना, सबका बस एक मकसद है कि हम कहीं से थोड़ा अच्छा पैसा कमा के लाएं, शांति भी हो, आराम भी हो और पैसा भी आ जाए, ताकि हमारा घर के जो खर्चे हैं वो चले, 2-4 रुपया हम अपने बेड टाइम्स के लिए बचाएं। इसी के लिए हर कोई करता है। तो एक जो हाउसवाइफ है या फिर जो मेरी तरह अकेले रहते हैं, मीन्स एक मेरा है फैमिली, छोटा सा है, हम लोग 4 जन हैं। अब हमारा ना आगे कोई है ना कोई पीछे है, जो भी करेंगे, अगर कभी हम बीमार पड़े तो भी हमारा मतलब आगे पीछे कोई नहीं है। एंड अगर हम सुखी जीवन जी रहे हैं, मतलब सुखी है, तो भी हमारे पीछे कोई नहीं है। मतलब बैड टाइम्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आ जाएंगे लोग, ये बात आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए आप बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो भी आपका घर में भीड़ जमा होगी, लेकिन कहीं अगर आप बीमार पड़ गए और फिर अगर आप किसी एक जन को या 10 जन को भी बोलो कि दीजिए मुझे कुछ अर्जेंटली चाहिए, कुछ भी मतलब हेल्प, मनी प्रॉब्लम का आप बात कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं सारे तरफ से आपको इनकार ही आएगा, कहीं से भी आपको मदद नहीं मिलेगी। तो इसीलिए लड़कियों, लेडीज़, महिलाओं, मदर्स जो भी मुझे देख रही हैं, आप लोग अपने बेड टाइम्स के लिए खुद मेहनत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए जो कमाने वाला शख्स है उन्हीं को कुछ हो गया और फिर आप उनको डॉक्टर के पास भी ना ले जा सको। इस तरह का सिचुएशन यकीन मानिए आती है, हर किसी के लाइफ में आती है। और मेरे बहुत ऐसे ऐसे बुरे दिन गए हैं कि मुझे हेल्प कहीं से भी नहीं मिलती है। बस अभी जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल जाती है, तो वो मतलब ठीक है, काफ़ी है मेरे लिए। एंड और अभी भी अगर मुझे अर्जेंटली चाहिए होगा ना, अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो फिर हो सकता है आप लोग मुझे अपना मानते हो तो आप लोग दे दो, लेकिन आस पड़ोस में अगर किसी से मैं कही कि मुझे बुखार आ रहा है या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, दीजिए कुछ, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में नहीं आता है। कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हाँ थे, थोड़ा दिन पहले बोल देते तो मिल जाता, अभी तो खर्चे हो गए। इस तरह मतलब कोई ना कोई बहाना आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए। खास करके जो लोग आपसे फिज़िकली जुड़े हुए हैं उन लोगों से बिल्कुल भी मत उम्मीद रखिए। हाँ, वो लोग आपसे उम्मीद रखेंगे कि ये हमें कुछ ना कुछ तो देगी, बट आपको उम्मीद नहीं रखना है, कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड बस आप जो है, आप जितना दे सकते हैं लोग आपसे लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए मेहनत कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, कमाने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं से आप छोटे मोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी 2-4 रुपया अर्न कर सकती है, मतलब जिनको जैसे हो पाता है कर सकते हैं। तो गाइज मैं कहाँ से किधर चली गई, लेकिन जो भी मैं बातें बोल रही हूँ मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होंगी, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें नहीं बोलती और जो रियल है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने लिए खुद कीजिए, लोगों से उम्मीद कम रखिए। एंड ये आपने देखा मेरी दिनचर्या, मैं सुबह से दोपहर से मतलब घर के काम की बहुत सारे कपड़े भी आज धोए। एंड फिर ये रात को हम लोग जो है, लाइट चली गई थी और थोड़ा सा योग में प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड सुबह को नहीं की थी तो फिर शाम को हम किए। एंड ये देखिए आटा से बच्चे कुछ बना रहे थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों से शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए एंड आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।